जोहार बच्चों, अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो देखने आए हैं तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि या तो आप स्टूडेंट हैं या आप कंप्यूटर में रुचि रखते हैं। हाँ तो बच्चों, आज कंप्यूटर मेमोरी, चलिए आप ही के एग्जाम्पल पर लेकर हम चलते हैं। क्या आप एग्ज़ाम देते हो तो चीज़ों को याद कर रखनी पड़ती है, वैसे ही बच्चों कंप्यूटर को भी याद रखने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है, ताकि अपना काम कर सके और अगला काम भी याद रख सके। अब चलिए ये तो आपको हमने समझाने के लिए बोला, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में। ये कंप्यूटर मेमोरी हार्डवेयर कंपोनेंट है। कैसा है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स है दैट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द क्विक एक्सेस एंड द प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू। कंप्यूटर मेमोरी एक हार्डवेयर घटक है जो डेटा और निर्देशों को त्वरित एक्सेस और प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करता है। अब आते हैं बच्चों कंप्यूटर मेमोरी को दो टाइप्स में बांटा गया। दो, अब ये कौन कौन है? एक है प्राइमरी मेमोरी बच्चों और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को बच्चों द्वितीयक या सहायक मेमोरी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी भी बच्चों टू टाइप्स में सब कैटेगराइज किया गया है। पहला अस्थायी मेमोरी और दूसरा अस्थायी मेमोरी। और अस्थायी मेमोरी में कौन कौन आते हैं? रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। और अस्थायी मेमोरी में बच्चों रैम आता है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आते हैं? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, सी डी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, डीवीडी। अब बच्चों यहाँ पे याद रखना कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, वो यूजर यूज करता है, या बोले तो हम और आप। और जो प्राइमरी मेमोरी होता है बच्चों, वो कंप्यूटर यूज करता है। तो चलिए, हमने मेमोरी के सब पार्ट्स को भी जाना। अब आते हैं डिटेल से, हम एक एक पार्ट्स को पढ़ेंगे। चलिए, अब हम अस्थायी मेमोरी में रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम अब देखिए, एक आमिर खान का फोटो है लगा हुआ, ये इनकी फिल्म आई थी गजनी। उसी पे हमने एक चुटकुला बना दिया कि आपको भी पढ़ने में मन लगा रहा है। तो चलिए, रैम बोलता है, यार मैं तो गजनी की तरह हूँ। रैम बोलता है, यार मैं तो गजनी की तरह हूँ। जैसे गजनी हर बार 15 मिनट में सब कुछ भूल जाता था, वैसे ही मैं हर बार कंप्यूटर बंद होने पर सब कुछ भूल जाता हूँ। अब आते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो बोल रहा है ना, उसी तरह से बच्चों रैम उसी तरह से कार्य करता है। अगर उसमें आप सेव कंप्यूटर में, जब हार्ड डिस्क से कोई भी चीज़, आप सपोज करो आप फ़ोटो बना रहे हो और फ़ोटो हार्ड डिस्क से कभी काम करोगे तो रैम पे ही काम होता है। स्क्रीन में दिखता है लेकिन बैकएंड में तो रैम में ही स्टोर होते जाता है करेंटली। तो जैसे ही आप फ़ोटो बना रहे हैं बच्चों, तो आप एडिट कर रहे हो, एडिट करने के बाद उसको थोड़ा सा फ्रेमिंग रोमिंग कर दिए। अब फ्रेमिंग करने के बाद आपने, जैसे ही कंप्यूटर में लाइट चली गई तो आपका जो मेहनत था ना, वो बर्बाद हो जाएगा बच्चों। तो हम उसको क्या करते हैं, हम जैसे ही कर लेते हैं उसके बाद सेव कर लेते हैं, या सेव एज डालते हैं, फाइल नेम लगाते हैं और सेव कर लेते हैं। अब इससे ये होगा बच्चों कि वो कभी भी आपने जो काम किया वो डिलीट नहीं होगा, जैसा आपने बनाया वैसा ही रहेगा। क्योंकि ये रैम जो है, ये परमानेंट मेमोरी तो है नहीं, वोलेटाइल है, क्योंकि इसमें डिलीट हो जाते हैं। जैसे ही आप प्रोसेस बंद करोगे, ऑन होगा, ऑफ होगा कंप्यूटर, बंद हो जाएगा। तो चलिए, अब रैम के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। तो रैम है, एक्चुअल में रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। टाइप कैसा है बच्चों? वोलेटाइल। फंक्शन कैसा है? टेम्पोररी स्टोरेज फॉर करेंटली एक्टिव डेटा एंड प्रोग्राम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फास्ट एक्सेस, डेटा इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अब देखिए, जो हमने आपको ऊपर में समझाया, यहाँ पे वही चीज़ है। यह एक अस्थिर मेमोरी, अस्थिर मेमोरी का मतलब वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि विद्युत बंद होने पर डेटा खो जाता है। और मुख्य मेमोरी कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है। वर्किंग मेमोरी, कोई भी आप कार्य करते हो वो मुख्य मेमोरी पर ही होता है। यह सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है। जो हमने सेकेंडरी मेमोरी वहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? हार्ड डिस्क, ऊपर में चार्ट में देखा था, उसमें हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, वो सब उससे ये तेज होती है। अब आते हैं
जब आप पीसी पर किसी दस्तावेज पर काम करते हैं तो दस्तावेज अस्थायी रूप से रैम में संग्रहित होता है, हमने आपको ऊपर बताया। अब आते हैं थोड़ा सा रैम के टाइप्स के बारे में। ये भी इनके भी टाइप्स हैं। अब रैम कितने टाइप्स के हैं, तो 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से थे, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसको हम एस रैम से पढ़ते हैं और डी रैम से पढ़ते हैं। अब एस रैम क्या है, एस रैम का मतलब है बच्चों स्टैटिक रैंडम मेमोरी होता है। एस रैम संग्रहित डेटा को संरक्षित करने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। अब तो समझ में नहीं आया बच्चों, अब हम समझाते हैं। सपोज करो आपके घर में स्विच बोर्ड है और स्विच बोर्ड है, आपको पढ़ना है, तो आपने स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया, और बल्ब जला तो जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे तब तक वो बंद नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेटा को संरक्षित करने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। वो जल गया तो जल गया, जब तक वो चाहेगा तब तक जला रहेगा। जैसे आपके घर में बल्ब जब तक आप चाहेंगे तब तक ही जलता रहेगा। अब डी रैम क्या है, इसमें ये क्या करता है, इसको प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि तभी ये अपना वर्क कर पाता है। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। एक बाल्टी है बच्चों, बाल्टी में पानी रखा हुआ है और नीचे से छेद है। अब हमको बाल्टी के पानी को हर समय बराबर रखना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो नीचे से हम उस छेद को बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ पे छेद को बंद नहीं करना। हम उसको बराबर रखने के लिए बच्चों ऊपर से पानी डालते जाएंगे और उसी लेवल पर डालते जाएंगे। तो यहाँ पे डी रैम भी वही करता है कि प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होते रहे, कि इसलिए उसका डेटा संरक्षित रह सके। एस रैम और डी रैम को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डी रैम जनरल पर्पस नीड रिफ्रेशिंग। अब शॉर्ट में जितना हमने पढ़ा उसको शॉर्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्या करता है, डी रैम को क्या चाहिए, रिफ्रेशिंग चाहिए। एस रैम फास्ट होता है, यूज इन कैश, नो रिफ्रेश नीड, इसको रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। अब रोम के बारे में पढ़ते हैं। ये परमानेंट मेमोरी है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। यह प्राइमरी मेमोरी यूनिट और कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है। इनबिल्ट कहने का मतलब क्या हुआ, जो इनबिल्ट बोला जा रहा है ये है क्या। सपोज करो आप कंप्यूटर लेने दुकान में गए, दुकान में आप जैसे कंप्यूटर खरीदे और घर पर ले आए, और जब घर पर ले आए तो अब आपने रैम उसमें 2 GB था, आपने सोचा 4 GB कर दिया, लेकिन जैसे ही आप रोम को चेंज करने गए तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनबिल्ट है बच्चों। इसको कोई चेंज कर सकता है तो वो कंपनी ही कर सकती है। कंपनी जो कंपनी को बनाई है वही इसमें मॉडिफाई कर सकती है, इसमें यही बोला है। और दूसरी चीज़ ये, जब कंप्यूटर का पावर बंद कर दिया जाता है तो रोम में कंप्यूटर की जानकारी सेव हो जाती है। कहने का मतलब हमने वहाँ पे क्या देखा, रैम में डेटा स्टोर डिलीट हो जाता था पावर ऑफ हो जाने के बाद, लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, क्योंकि पावर ऑफ भी हो जाए तब भी हमारा डेटा इसमें सेव रहता है। अब चलिए इसके टाइप्स ऑफ रोम के बारे में जानते हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब इसमें डेटा को तो हम डिलीट हो ही नहीं सकता, यूजर तो कर ही नहीं सकता, करेगा तो कंपनी वाला। अब इसका देखिए, इसका उपयोग वीडियो गेम, कंसोल, मोबाइल फ़ोन, माइक्रो कंट्रोलर, HDMI और कई अन्य ऑटोमेटिक निर्माणों में किया जा सकता है। आप ही देखे होंगे कोई ऑटोमेटिक चीज़ है, मान लो आपने कोई काम, दूध गर्म करना था, दूध गर्म किए और उस पर टाइमिंग सेट कर दिया 10 मिनट का, और बिजली चल गई और दूध 5 मिनट गर्म हो चुकी है, तो लाइन आने के बाद वो 5 मिनट से ही बात गर्म करेगी। अब शुरू से लेकर 10 मिनट तक नहीं जाएगी, वो 5 मिनट गर्म कर चुकी है, 5 मिनट के बाद टाइमिंग सेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। अब देखो नोट क्या, रोम में संग्रहित प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर क्या है बच्चों, एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर उपकरणों में अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। हम आते हैं और कौन टाइप्स हैं। EPROM करने का मतलब क्या है, इरेजिबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। हमने देखा कि उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता रोम को, लेकिन उसके सब पार्ट्स जो हैं EPROM जो है उसको हम
इरेज कर सकते हैं, उसके डेटा को मिटा सकते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए हमें यूवी किरण या पराबैंगनी किरण के से मिटा सकते हैं। हम नीचे आते हैं बच्चों, EEPROM, ये इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामिंग है। इसके भी डेटा को हम मिटा सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नए प्रोग्राम लिखा जाता है। इसका प्रयोग मुख्य अनुसंधान में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसे रोम या रैम दोनों की विशेषता मौजूद होती है। फ्लैश मेमोरी पोर्टेबल सेमीकंडक्टर, इसमें रैम और रोम दोनों की विशेषता। अब एक बच्चों यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है MCQ फॉर्म में हमें मूर्ख बनाता है। वो क्या करता है, EEPROM दे देता है, EEPROM देता है और PROM भी दे देता है, लेकिन नीचे में 4th ऑप्शन में दे देता है EEPROM, जबकि EEPROM नाम का कोई रोम नहीं होता है। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए अब यहाँ पे एक देखिए डायग्राम दिया गया है पिरामिड में, अब इसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, नीचे है मैग्नेटिक टेप, ऊपर है हार्ड डिस्क, उसके ऊपर है USB मेमोरी, रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर। अभी नीचे सीक्वेंस से चला गया है। अब यहाँ पे देखो, ये सब कौन सी मेमोरी सबसे तेज है और सबसे महंगा और सबसे सस्ता। मैग्नेटिक टेप सबसे धीमी है प्रति यूनिट के हिसाब से और सबसे सस्ता है, अब तो यूज होता ही नहीं है। अब आते हैं अब ऊपर चलोगे तो इससे थोड़ा सा तेज होगा और सस्ता है, महंगा होगा इससे ऊपर, और सबसे तेज प्रति यूनिट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सबसे तेज प्रति यूनिट के हिसाब से सबसे महंगा कौन सी मेमोरी है? तो याद रखिएगा रजिस्टर। रजिस्टर जो है सबसे तेज प्रति यूनिट के हिसाब से सबसे तेज मेमोरी है और सबसे महंगी मेमोरी है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। सेकेंडरी मेमोरी हमने वहाँ पे पढ़ा था, सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी में हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम से रेलिवेंट है, एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं। अब वो मैग्नेटिक टैप, CD-ROM ये सब नहीं पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, सेकेंडरी मेमोरी सीधे CPU द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। हम आपको बताया ना कि CPU के द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम सेकेंडरी, सपोज करो आपने पेन ड्राइव लैपटॉप में डाला तो सीधे CPU में नहीं जाएगा। CPU में वो उसको मेमोरी, सबसे पहले उसको रैम में लोड होगा, रैम में लोड किया जाता है और फिर प्रोसेस को भेजा जाता है। रैम में लोड होगा तब प्रोसेस की ओर जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट CPU एक्सेस नहीं करता है, याद रखिएगा। उसको एक्सेस वाले कौन करेगा? रैम। अब इसमें एक पेन ड्राइव के बारे में जाते हैं। पेन ड्राइव USB फ्लैश ड्राइव, जिसे हम USB स्टिक, USB थंब या ड्राइवर या पेन ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। पेन ड्राइव एक रिमूवेबल और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। अब यहाँ पे एक नोट देखिएगा बच्चों, पेन ड्राइव EEPROM का उदाहरण है। EEPROM का कहने का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। आपसे कोई पूछ दे कि EEPROM किसका उदाहरण है, एग्जामिनर क्वेश्चन MCQ में आएगा, तो याद रखिएगा कि पेन ड्राइव EEPROM का उदाहरण है। इसको हम इलेक्ट्रिकली इसके डेटा को हम मिटा सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ और महत्वपूर्ण मेमोरियाँ हैं बच्चों, जैसे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी एक वोलेटाइल मेमोरी है, याद रखिएगा, और ये सबसे तेज मेमोरी है और सबसे छोटी है और सबसे महंगी है। लेकिन मुख्य मेमोरी रैम से तेज होती है, और मुख्य मेमोरी जो है, अपनी प्राइमरी मेमोरी में जो रैम है उससे भी तेज रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिएगा। रजिस्टर जो था वो प्रति मिनट के हिसाब से सबसे तेज मेमोरी है, और ओवरऑल सबसे तेज मेमोरी कौन है? कैश मेमोरी, याद रखिएगा। प्राथमिक मेमोरी की तुलना में CPU इसे अधिक तीव्र गति से एक्सेस कर सकता है, माने रैम रोम से भी तेज गति से यह CPU इसको एक्सेस कर सकता है। अब रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसका उपयोग CPU द्वारा अस्थायी रूप से उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों को जल्दी से स्वीकार करने, स्टोर करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर एक्सेस टाइम के आधार पर सबसे तेज मेमोरी है। हम बोले थे टाइम के आधार पर सबसे तेज मेमोरी है।
अब आते हैं, अब यहाँ पे यूनिट मेमोरी और मेजरमेंट इन कंप्यूटर, इन इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक टोटल क्लियर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इससे क्वेश्चन एक आएंगे ही आएंगे। और इसके बाद हम MCQ, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत